वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 23 दिसंबर 2020 और 23 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य की पहली देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालन आवासीय योजना राजस्थान के किस जिले में शुरू की जाएगी? तो राजस्थान के किस जिले में शुरू की जाएगी? कोटा में, झुंझुनू में, जयपुर में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटा में। अब कोटा में पहली बार देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालन आवासीय योजना शुरू की जाएगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से। कोटा नगर विकास न्यास की ओर से विकसित की जा रही प्रदेश की पहली देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालन आवासीय योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में आवास के साथ साथ पशुबाड़ा भी रहेगा और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के मुख्य अतिथि में न्यास परिसर में लॉटरी की शुरुआत की जाएगी। तो यह शुरुआत कहाँ पर की जाएगी? कोटा में। अब बात आती है कोटा की, तो हम देखते हैं कोटा से रिलेटेड। ये मैप में देखें आप, कोटा की स्थापना की बात की जाए तो 1631 में माधव सिंह के द्वारा कोटा की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 5217 वर्ग किलोमीटर कोटा का क्षेत्रफल है। और शुभंकर जो एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो राजस्थान लेवल की, सब में शुभंकर जिले वाइज पूछे ही जाते हैं। तो कोटा का शुभंकर है उदबिलाव। अब संभाग की बात की जाए तो कोटा खुद एक संभाग है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 संभागों वाला जिला कौन सा है, संभाग कौन सा है, तो 5 जिलों वाला संभाग है जयपुर, जिसमें 5 जिले आते हैं। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। और यह कोटा है जिसमें 4 जिले आते हैं, जो मैंने बताए, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। अब यहाँ की मिट्टी की बात करें तो कोटा में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। कोटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राचीन उपनाम की बात की जाए तो है और हाड़ौती क्षेत्र कोटा को कहा जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो आधुनिक उपनामों से एक ना एक क्वेश्चन से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान का औद्योगिक नगर भी कोटा को कहा जाता है। और राजस्थान का कानपुर अगर पूछा जाए तो कोटा को ही राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। राजस्थान की शैक्षणिक नगरी पूछा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है कोटा। और साक्षरता की दृष्टि से भी कोटा प्रथम स्थान पर है। तो शैक्षणिक नगरी इसलिए इसे कहा जाता है। फव्वारों का शहर भी कोटा को ही कहा जाता है। अब लिंगानुपात की हम बात करें तो 911 कोटा का लिंगानुपात है। साक्षरता में मैंने बताया आपको कि साक्षरता में प्रथम स्थान पर है कोटा 76.6% के साथ। अब साक्षरता में प्रथम स्थान पर कोटा है तो दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो दूसरे स्थान पर है जयपुर। तीसरे स्थान की बात की जाए तो झुंझुनू और चौथे स्थान पर आता है सीकर जिला। अगर क्रम वाइज आपको पूछ लिया जाए तो कोटा साक्षरता में प्रथम, दूसरा स्थान जयपुर, तीसरा स्थान झुंझुनू और चौथा स्थान सीकर जिले का आता है। तो ये है क्रम वाइज साक्षरता में। नदियों की यहाँ पर बात करें तो चंबल नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, निवाज नदी, अंधेरी एवं उजाड़ नदी यहाँ पर बहती है। जिले में बारहमासी नदी की बात करें तो चंबल नदी जिले में बारहमासी नदी बहती है। अब प्रसिद्ध स्थलों की बात की जाए तो चंबल गार्डन भी कोटा में ही स्थित है और विभीषण का प्रसिद्ध मंदिर भी कोटा में ही स्थित है। मधुरा दास का मंदिर भी कोटा में ही स्थित है। दशहरा मेला भी कोटा में ही भरा जाता है। झीलों की बात की जाए तो कोटा बैराज कोटा में ही स्थित है झील। किशोर सागर झील भी कोटा में ही स्थित है। और जलप्रपात, जो एग्जाम में ये जलप्रपात बहुत बार पूछा भी गया है, चूलिया जलप्रपात जो भैंस रोडगढ़ के निकट स्थित है और यह कोटा में ही है। तो ये एग्जाम में बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि चूलिया जलप्रपात किस जिले में है? तो चूलिया जलप्रपात भैंस रोडगढ़ के निकट कोटा में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस पोर्टल को शीघ्र ही राज्य की फ्लैगशिप योजनाओं में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस पोर्टल को सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गई है? राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल, राजस्थान पोर्टल, राजस्थान विभाग पोर्टल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल को राजस्थान सरकार के द्वारा शीघ्र ही फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गई है। अब राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान के युवाओं को व्यापार, स्टार्टअप, उद्योग, व्यापार लगाने के लिए प्रेरित करना है। और इससे यह फ़ायदा होगा कि बहुत से बेरोजगार जिनके पास कोई नौकरी नहीं है वह अपना खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। तो ये है राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल, जिसे हाल ही में राज्य की
फ्लैगशिप योजना में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वरिष्ठतम राजनीतिक मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है। यह किस जिले के हैं? तो यह किस जिले के हैं? सीकर, नागौर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यह नागौर जिले के हैं मोतीलाल वोरा। ये हैं मोतीलाल वोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यह भारतीय राजनेता हैं और यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यह मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मोतीलाल वोरा का जन्म 20 दिसंबर 1927 को नागौर जिले में राजस्थान में हुआ था। चलिए देखते हैं, अब नागौर की बात आती है तो हम नागौर से रिलेटेड देखते हैं। ये मैप में देखिए आप नागौर, और नागौर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 17,718 वर्ग किलोमीटर नागौर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की बात की जाए तो राजहंस नागौर का शुभंकर है। और संभाग की हम बात करें तो अजमेर संभाग में आता है और इस संभाग में 4 जिले आते हैं। अब वह 4 जिले कौन कौन से हैं? अगर अजमेर संभाग की बात करें तो उसमें 4 जिले आते हैं और वो 4 जिले अगर पूछ लिए जाएँ तो वह 4 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। अब यहाँ की मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पर रेतीली और भूरी मिट्टी पाई जाती है। और नागौर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से ही हुआ था। और देखते हैं नागौर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। प्राचीन उपनाम अगर पूछ लिया जाए तो अही छतरपुर के नाम से नागौर को जाना जाता था। आधुनिक उपनाम की बात करें तो मध्यकालीन वैभव की नगरी भी नागौर को कहा जाता है और राजस्थान की धातु नगरी भी नागौर को कहा जाता है। अब यहाँ पर नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी नदियाँ नहीं बहती, यह आंतरिक नदियों का क्षेत्र है। अब झीलों में हम देखें तो डीडवाना झील जो खारे पानी की झील है जहाँ देवल संस्थाएं नमक बनाती है, तो डीडवाना झील में देवल संस्थाएं नमक उत्पादन करती हैं। जल परियोजना की हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की गजनेर लिफ्ट केनाल से पेयजल यहाँ पर दिया जाता है। गजनेर लिफ्ट नहर का नाम अब पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर कर दिया गया है। तो गजनेर लिफ्ट नहर का नाम क्या कर दिया है? पन्नालाल बारूपाल। लिंगानुपात में हम बात करें तो नागौर का लिंगानुपात है 950। साक्षरता की बात करें तो साक्षरता में अभी हमने बात की थी, कोटा में प्रथम स्थान पे है और नागौर का स्थान हम देखें तो 19वां स्थान है साक्षरता में राज्य में नागौर का 62.8% के साथ। पेनोरमा भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि यह पेनोरमा कहाँ है, यह पेनोरमा कहाँ है। तो गुरु जाम्बोजी का पेनोरमा अगर पूछ लिया जाए तो यह नागौर में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए वीर तेजाजी का पेनोरमा तो यह भी नागौर में ही स्थित है। वीर अमर सिंह राठौड़ का पेनोरमा भी नागौर में ही स्थित है। तो ये पेनोरमा इतने नागौर में स्थित है। दर्शनीय स्थलों की हम बात करें तो दधी माता का प्रसिद्ध मंदिर नागौर में स्थित है और नागौर का पशु मेला भी बहुत ही प्रसिद्ध है। भंवाला माता का मंदिर जो एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, तो भंवाला माता का मंदिर नागौर में ही स्थित है। और हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता फैलाने में राज्य का प्रथम जिला नागौर ही बना है और ज्ञानधारा अभियान चलाया गया है नागौर जिले में। तो ज्ञानधारा अभियान भी नागौर जिले में ही चलाया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं नागौर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान से किसे नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर CM सिंह को, डॉक्टर अजय वर्मा को, डॉक्टर राजगोपाल को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर M सिंह को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर M सिंह को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं, सॉरी M सिंह नहीं है, डॉक्टर CM को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस जिले में सरसों तेल मिल व रिफाइनरी के साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में सरसों तेल मिल व रिफाइनरी के साथ साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट स्थापित किया जाएगा। अब यह स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में। तो ये मैप में देखिए आप जयपुर। स्थापना की बात की जाए तो 18 नवंबर 1727 को कछुआ वंश के शासक सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की जहाँ बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर है चिंतल। संभाग की हम बात करें तो अभी मैंने बताया था आपको कि जयपुर एक खुद संभाग है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कच्चारी मिट्टी पाई जाती है। लिंगानुपात में हम बात करें तो 910 जयपुर का लिंगानुपात है और साक्षरता में दूसरे स्थान पर है।
प्रसिद्ध स्थलों की बात की जाए तो गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में है, अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में है, प्रसिद्ध हवा महल भी जयपुर में, कनक वृंदावन भी जयपुर में, तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में और प्रसिद्ध आमेर महल भी जयपुर शहर में है। जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। और जयपुर से रिलेटेड कुछ नए अपडेट क्वेश्चंस भी हम देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में बनने जा रही है। गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में किया गया। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रा वायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की गई और खाद्य प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में की गई। और हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन भी जयपुर में किया गया। आरबीआई द्वारा संचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र भी जयपुर में स्थापित किया गया और पहले कोचिंग हब का निर्माण भी जयपुर में ही किया गया और जिला न्यायालय बनाने की मंजूरी भी जयपुर में ही हाल ही में दी गई है। तो ये नए अपडेट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना के तहत डाटा तैयार करने के लिए राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? तो राजस्थान के किस जिले को शामिल किया गया है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले को शामिल किया गया है स्वनिधि योजना के तहत। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। अब यह स्वनिधि योजना क्या है? पीएम स्वनिधि योजना के बारे में हम देखेंगे डिटेल से। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी पटरी वालों को 1 साल के लिए 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध करवाया जा रहा है। यह योजना 20.97 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है, जिसमें रेहड़ी चलाने वालों को 10,000 रुपये बिना ब्याज के दिए जाएंगे। तो ये है पीएम स्वनिधि योजना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? गोविंद सिंह टोटासरा, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रमोद जैन भाया। ये हैं प्रमोद जैन भाया, जिनकी जो खान एवं पेट्रोलियम मंत्री हैं, प्रमोद जैन भाया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इस ट्रस्ट के संचालन के लिए खान एवं पेट्रोलियम मंत्री प्रमोद जैन भाया की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय संचालन मंडल बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की पहल पर राज्य में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया गया। यह ट्रस्ट प्रदेश में उपलब्ध खनिज भंडारों की वैज्ञानिक तरीके से खोज व खनन में आधुनिक तकनीकी का उपयोग, अनुसंधान, शोध, कौशल विकास व राजस्व बढ़ोतरी सहित इससे जुड़ी गतिविधियों में बेहतरीन संचालन और मॉनिटरिंग भी करेगा। तो इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रमोद सिंह जैन भाया ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने के लिए आवास योजना शुरू की गई है। तो किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित कराने के लिए आवास योजना की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं आवास योजना के बारे में डिटेल से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित कराने के लिए आवासीय योजना प्रारंभ की गई है। आवासीय योजना पर काम जारी रखने के लिए साथ साथ मेडिकल डायरी तथा आर्थिक सहायता आदि भी दी जाएगी। पत्रकार कल्याण की योजनाओं का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। तो पत्रकारों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान 69.7% के साक्षरता दर के साथ सबसे पिछड़े राज्यों में से कौन से स्थान पर है? तो सबसे पिछड़े राज्यों में से राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान का पिछड़े राज्यों में से सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण के अनुसार 69.7% के साथ दूसरे स्थान पर है राजस्थान। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। भारत में साक्षरता के मामले में केरल एक बार फिर से पहले पायदान पर आया है, जबकि आंध्र प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है और आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है राजस्थान का। सर्वेक्षण के अनुसार केरल में साक्षरता दर 96.2% रही है, जबकि आंध्र प्रदेश की बात करें तो 66.4% रही है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की रही है 69.7% के साथ। नीचे से देखा जाए तो दूसरे स्थान पर राजस्थान और नीचे से पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश और ऊपर से पहले स्थान पर है केरल साक्षरता में 96.2% के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में जयपुर साहित्य उत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन कब से किया जाएगा? तो जयपुर साहित्य उत्सव के 14वें संस्करण का आयोजन 18 फरवरी 2021, 19 फरवरी 2021, 20 फरवरी 2021 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 फरवरी 2021। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है ये। जयपुर साहित्य उत्सव ने अपने 14वें संस्करण के लिए बुधवार को वक्ताओं की प्रथम सूची घोषित की है। इस कार्यक्रम का आयोजन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। तो डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और अगले साल 19 से 21 फरवरी के बीच में 19 से 21 से चालू होगा और 26 से 28 फरवरी तक यह कार्यक्रम चलेगा। चलिए देखते हैं, ये आज का क्वेश्चन हो गए। तो देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में वन स्टॉप योजना किसके लिए चल रही है? तो वन स्टॉप योजना उद्योगों के लिए चल रही है। देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका आंसर आप देना। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया है? तो किस जिले में किया है इकोलॉजिकल पार्क का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने? सीकर में, चूरू, झुंझुनू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।